नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब देखते हैं सवाल नंबर में, इस वीडियो में सवाल नंबर 18 से। यहाँ पर 18 का हम पहला देखेंगे और वही गुणनखंड ज्ञात करना और कुछ नहीं। ठीक, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलो ज़्यादा समय न लगाते हुए हल करते हैं सवाल नंबर पहला से। पहला हमें दे रखा है 7 इंटू एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर और माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 2y और प्लस के ये 12 दे रखा है। तो जब भी ऐसे सवाल हों तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दे रखी है, अब जैसे ये चीज़ और ये चीज़, यानी इसमें देख लेते हैं ये और ये सेम है, तो ऐसे हल करना बहुत मुश्किल है, तो इसी के बराबर कुछ मान लेते हैं, कोई दूसरा पद अचर है ना। तो हम क्या करते हैं, माना x प्लस 2y बराबर a मान लेते हैं। ठीक है, स्मॉल a, नो ना समझना, a है। ठीक, तो इतना मान लिए, तब क्या होगा, तब देखो, तब आ जाएगा हमारा ये 7। अब इसके बराबर हमने a मान लिया तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 25 a और प्लस के ये 12। अब क्या करो, एक हमें बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद, तो इनका आपस में करा लेते हैं गुणा। तो यानी 7 गुणा 12, यानी अचर पद और मतलब पहले चर के स्क्वायर के गुणांक का गुणा करा लेते हैं। ठीक, तो 12×7=84 आ गया। अब कह रहा है कि 84 के तुम ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 25 आ जाए, तो हमने लिखा 84। अब 21 चौक 84 होते हैं। ठीक है, 21 और 4 25 हो गए, गुणनखंड हमारे बन गए। तो बराबर ये आ जाएगा 7, ए का नाम ज़्यादा आता है, 7a स्क्वायर माइनस चिन्ह लगा है, गुणनखंड बड़ा पहले लिखो, यानी कि 21, और जोड़ने पर बात चली थी तो प्लस का 4, बाहर a प्लस के ये 12, इससे लिख लो, है ना। अब देखो बराबर ये 7a स्क्वायर, अब इधर से माइनस का गुणा कराओ तो माइनस का ये 21, इधर से a, अब a का 4 में भी, तो माइनस का 4a और प्लस के ये 12। अब देखो कॉमन ले लो, कॉमन हमें क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा, क्योंकि 7 का दोनों भाग चला जाएगा 21 में भी, तो 7a कॉमन तो अंदर बचेगा केवल, जब देखो 7 का 7a में भाग देंगे तो केवल a बचेगा, है ना। अब 7 का 21 में भाग दो तो 7 का 21, 3 आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन नहीं, 4 कॉमन मिल जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा। अब 4 का भाग 4a में दो तो यहाँ से a बचेगा, और 4 का 12 में, तो माइनस के चाहते हैं 12। अब देखो a-3 ये सेम है, और इधर से 7a माइनस का 4। अभी ये आंसर नहीं है क्योंकि हमने मान रखा था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, a का मान रखने पर, तो अब हम वही लिख देते हैं, a का मान रखने पर चलो रख देते हैं। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, a का मान हमने लिखा है x प्लस 2y, x प्लस का 2y और ये माइनस का 3, और इधर से 7 इंटू एक्स प्लस यहाँ बड़ा कोष्टक लगा रहे हैं। ठीक है, x प्लस 2y, अब और तब ये माइनस का 4 लिखा है, तब ये माइनस का 4। अब थोड़ा एक लाइन इसमें और पड़ेगी, यानी x प्लस का 2y माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और इधर से 7 के अंदर गुणा कराओ तो ये आ जाएगा 7x प्लस का 7 दूना 14y माइनस के 4। इसका आंसर ये होगा जा करके। ठीक, ये आंसर हुआ। अब इसका अगला नंबर देखेंगे। अब देखो अगला नंबर जो सेकंड है वो क्या कह रहा है, 8a इंटू ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 माइनस 15b प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये सवाल दे रखा है।
तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये जो चीज़ें दे रखे हैं a+1 और b+2, इनको हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो a और b है तो x y में मान लेते हैं। ठीक, बस और कुछ नहीं। तो लिखेंगे माना a+1 बराबर x, कामा, और इधर से b+2 बराबर y, ये मान लिया। अब देखो जब मान लिया तब क्या होगा, अब देखो जब हमने मान लिया तो ये हो जाएगा 8, यहाँ से a+1 के बराबर x माना तो x² प्लस यहाँ 2 ये तो है। ठीक है, तो 2 इसके स्थान पर a माना, नहीं x माना, और इसके स्थान पर b माना तो y, और ये -15 y² हो जाएगा। अब ये पद और ये इसका आपस में पहला आखिरी का कराते हैं गुणा, तो गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 8 × 15, तो 15 अट्ठे 120 होगा। 120 कैसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 2 आ जाए, तो हमने लिखा 120 और इसको 12 से काटा, 12 दाम 120, गुणनखंड बन गए, 12 में 10 गए। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 8x²। अब यहाँ साइन प्लस है, प्लस लगा लो, बड़ा गुणनखंड पहले लिखो, यानी 12, घटाने की बात चली है तो 2 नहीं 10, और बार क्या है x y माइनस के 15 y²। अब ये आ जाएगा 8x²। अब इधर से प्लस का, इधर से xy का गुणा, तो प्लस 12xy और माइनस के 10xy माइनस के 15y²। अब रही बात कामन की, तो कामन देखो 4 का भाग दोनों में जाएगा तो 4 पहली बात कामन मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, 12 नहीं मिलेगा। ठीक, 4 का भाग 8 में जाएगा, 12 में, तो 4, और यहाँ x है, यहाँ x है, तो x भी कामन, तो अंदर आ जाएगा 4 का भाग 8 में, तो 2 बार, तो यानी 2x। ठीक, प्लस के 4 तय 12 यानी 3y। अब माइनस यहाँ से हमें 5 कामन मिलेगा, और यहाँ से देखो y यहाँ भी, y यहाँ भी, तो y कामन, तो भाग 2 5 का 10 में, तो 5 दूना 10 यानी 2x माइनस 5 तय 15 यानी कि 3y। अब ये ब्रैकेट सेम बन गए, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस का 3y। अच्छा, यहाँ माइनस कामन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, जो ब्रैकेट ये वही बनेगा, और इधर से 4x माइनस का 5y। अब ध्यान दो, ये हमने अभी तो जस्ट मान रखे थे, और सवाल में जबकि a और b था, तो हम क्या करते हैं, a व b के मान रखने पर चलो रख दो, मान रखेंगे, क्या आएगा तो इसके बराबर x माना था, x के स्थान पर, ओहो, हमें ए बी के स्थान पर x और y लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा बराबर में 2 इंटू एक्स के स्थान पर हमने क्या माना, a+1 प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या है b+2, तो b+2 रख दिए, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इधर से फिर बड़ा ब्रैकेट, x 4 है तो 4 a का x का मान है a+1 अब फिर -5 है, y का मान b+2 है तो b+2। अब 2 का अंदर गुणा, तो 2a प्लस का 2 प्लस 3 का गुणा 3b प्लस का 3 दूना 6, वही काम इधर 4 का a में, तो 4a प्लस का 4 एकम 1 में 4 एकम 4 माइनस का 5 का b में गुणा, तो 5b
अब माइनस 5 दूना 10। अब 2a 2a, अब प्लस का ये 3b, अब 6 2 8 प्लस के 8, अब वही काम इधर भी 4a, अब माइनस का ये 5b, और 4 में 10 गए, बचे माइनस के 6। यही इस सवाल का आंसर हुआ जा करके। अब देखते हैं थर्ड नंबर देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 12 कह रहा है 12x² + 7x² माइनस 8 × x² + 7x × 2x - 1 + 2x - 1 का होल स्क्वायर। ये सवाल दे रखा है, तो इसको हल करना है। हल करने के लिए हम क्या करते हैं, बस मान लेते हैं, लिखेंगे हल में, माना x² + 7x x² + 7x बराबर, देखो x और हाँ चर बस केवल x m दे रखा है, बराबर a मान लेते हैं। और दूसरा क्या दे रखा, 2x - 1 है, तो 2x - 1 बराबर b, ये मान लिया। जब मान लिया तब क्या होगा, ये देखो, तो ये आ जाएगा, ये 12 है तो 12 तो रहेगा। अब इसके स्थान पर क्या मान रखा है, a, तो 12a, और देखो इसका होल स्क्वायर माइनस का 8, अब यह इसके स्थान पर a ही माना है ना, तो a, अब इसके स्थान पर 2x - 1 के स्थान पर क्या माना, b, और ये प्लस का इसके स्थान पर b ही है, तो b² हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ कुछ है ना आगे, तो 12 और इसका गुणांक 1 होगा, 1, तो 12 एकम 12 गुणा कराया, तो कह रहा 12 कैसे गुणनखंड करो कि इस चिन्ह से पहचानते हैं कि जोड़ने पर 8 आ जाए, तो हम करा देते हैं गुणनखंड। तो 6 से काट दो, 6 दूनी 12, गुणनखंड बन गए। तो 12a², अब चिन्ह यहाँ माइनस है, माइनस लगाएंगे, बड़ा गुणनखंड क्या है 6, जोड़ने पर बात हुई थी तो प्लस छोटा जोड़ दो, यानी 2, और बाहर क्या लिखा है ab, और प्लस का ये b², 12a² माइनस का अंदर गुणा कराओ तो माइनस का 6, और ab का इधर से ab, माइनस का 2 में गुणा, और ab का उधर से, और प्लस का ये b² लिख लेंगे ऐसे ही। अब रही बात कामन की, तो देखो 6 हमें कामन मिला, 6 का भाग 12 में चला जाता, तो 6 कामन, और यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो a भी हमें कामन मिला। तो अब देखो 6 का भाग 12 में 2 कै बार जाएगा, 2 बार, तो 2a माइनस 6 का 6 में, तो केवल बचेगा ये b, यहाँ से -2 कामन मिल जाता, जो चिन्ह यहाँ हो तो चिन्ह वो कामन मिल जाता है। अब 2, और यहाँ भी b, तो b भी हमें कामन, तो अब 2 का भाग 2a भी दे तो केवल बचेगा a है ना, a, और प्लस का इधर से 2 कामन इधर तो है नहीं, इसलिए यहाँ से हमें 2 कामन नहीं मिलेगा। भाई यहाँ से 2 कामन नहीं मिलेगा, केवल 2a रहेगा, फिर तब माइनस का ये b आ जाएगा। ये ब्रैकेट सेम ही बनते हैं, तो ये आ जाएगा 2a माइनस का b, और इधर से 6a माइनस का b। अभी देखो ये तो a b थे ना, ये हमने मान रखे हैं, तो क्या करो a व b, हाँ a व b के मान रख दो, तो वही हम लिख देते हैं, a व b के मान रखने पर, चलो रख दो, तो ये आ जाएगा बराबर 2 × a का मान देखो क्या है, x² + 7x, x² प्लस का 7x, और माइनस b, तो माइनस b का मान है 2x
-1, ये भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे। और ठीक, अब बड़ा ब्रैकेट फिर लगाओ। इधर 6 है तो 6 बाहर लिख लो। ए का मान ये x² प्लस का 7x बंद, फिर क्या है -1, नहीं -1 नहीं, सॉरी -b है, तो -b का मान क्या है, ये 2x - 1 है, 2x - 1 है। अब अंदर गुणा करा दो इसमें 2 का, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 2 सत्ते 14x है। इसमें माइनस का 2x और प्लस का ये 1। अब वही काम इधर भी, 6 का अंदर गुणा तो 6x² प्लस के 6 सत्ते 42x, और माइनस का 2 में तो माइनस का 6 सत्ते 42x माइनस 2x और ये प्लस का 1 रहेगा। अब क्या करो, तो ये 2x², अब 14 में 2 गए, बचे प्लस के 12x प्लस का 1, एक ये, और इधर से ये 6x², 42 में 2 गए, कितना बचा 40, प्लस के 40x और प्लस का ये 1, इतना आ गया। अब हमारे ख्याल से ये इसका हो गया आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, यही आंसर है। ठीक है, अगला नंबर देखिए। अब देखते हैं भाई चौथा नंबर देखो क्या करा है। 2 × y² + 2y का होल स्क्वायर माइनस 5 × y² + 2y + 3, इसको हल करना है। तो देखो इसमें हमें ये y² + 2y ये चीज़ मिल रही है, तो इसी को मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना y² + 2y बराबर x मान लेते हैं। तब देखो क्या होगा मानने के बाद, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ से y नहीं, अब देखो y² + 2y के स्थान पर x मान रखा, तो ये x² हो जाएगा, माइनस ये 5x और ये प्लस का कितना 3। अब 3 और 2 का करा लो गुणा, 2 × 3 बराबर ये आ गया 6। अब कह रहा 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ा जाए तो 5 आ जाए, तो हमने लिखा 6 बराबर 2 × 3, 3 2 5 होते हैं, तो गुणनखंड बन गए हमारे 2x² माइनस के बड़ा गुणनखंड पहले प्लस छोटा बाद में, बाहर x है और प्लस का ये 3। ठीक, तो ये देखो 2x² इधर से माइनस का गुणा, इधर से x का, तो माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस की ये 3। अब हमें क्या कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ से भाई कॉमन क्या लें, तो ना 3 मिलेगा ना 2 मिलेगा, तो 1 मिल जाएगा। ठीक, 1 और यहाँ से x, तो जब भी 1 कॉमन मिलता है तो 1 पहले शुरुआत में लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो केवल हम x लिख देते हैं, तो अंदर बचेगा 2x माइनस का 3, यहाँ से -1 कॉमन यहाँ लिखेंगे क्योंकि इधर तो x है नहीं। ठीक, तो -1 कॉमन, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 3, ये ब्रैकेट सेम बन गए, 2x माइनस का 3 और ये x माइनस का 1। अब क्या करो, x का जो मान हमने मान रखा था मान रख देते हैं, वही लिख देंगे। x का मान रखने पर, चलो रख दो, तो जब हम मान रखेंगे तो 2 × x का मान कितना मान रहा है, y² + 2y, तो y² प्लस का 2y और माइनस का 3 है, 3 कर दो, ब्रैकेट बंद कर दो। वही काम इधर भी, x का मान y² + 2y और माइनस का 3,
नहीं सॉरी, 3 नहीं है, ये है 1, 3 तो इसमें है। अब करा दो गुणा 2 का y में, तो ये 2y²। अब प्लस का 2 का 4 में, 2 में, तो ये हो जाएगा प्लस का 4y और माइनस का 3, एक ब्रैकेट में एक में आ जाएगा ये y² प्लस का 2y माइनस का 1। अब देखो 3 दूना 6 कैसे गुणनखंड करो कि घटाया जाए तो 4 बचे। ठीक है, तो फिलहाल तो ये बनेगा ही नहीं। और एक के ऐसे गुणनखंड करो घटाया जाए तो 2 आ जाए, तो ये भी नहीं बनेगा। तो बस सिंपल सा काम, यही आंसर हो गया। अब देखो इसका 5वां नंबर, वो कह रहा है 6 × x² प्लस 4x का होल स्क्वायर माइनस 11 × x² प्लस 4x माइनस 10। तो अब इसमें हमें ये x² प्लस 4x ये सेम चीज़ मिल गई, तो इसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, माना x² प्लस का 4x बराबर y, मान लिया ना। तब क्या होगा, मानने के बाद अब हो जाएगा ये 6 इसके बराबर हमने मान रखा y, तो यहाँ y² हो जाएगा, माइनस के यहाँ 11 ये y हो जाएगा, और माइनस के ये 10 हो जाएगा। तो अब 10 गुणा ये इसका स्क्वायर वाला पद का गुणा 6 बराबर 60 हो गए। अब 60 कैसे गुणा, घटाने पर 11 आ जाए। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे 60 और इसको काट लेते हैं 15 से, 15 चौको 60, 15 में 4 गए, 11 बचेगा। तो ये 6y² माइनस के बड़ा गुणनखंड 15 है, पहले लिख लो। घटाने की बात हुई है तो घटा दो, और y बाहर है, y माइनस का 10। अब ये आ जाएगा, देखो 6y² माइनस 15 का इधर गुणा, तो 15 और y का इधर से 15y, और ये माइनस माइनस प्लस के 4y और माइनस के 10। कॉमन ले लो, कॉमन मिलेगा 3। ठीक, और यहाँ से 5, 3 का भाग 6 में 2 बार चला जाएगा, कॉमन कर लो, भागे होता है। ठीक, y। अब 13 × 5 = 15 माइनस के 5, प्लस का यहाँ से कॉमन मिलेगा, यहाँ लिखना भूल गए, देखो प्लस के 4y। ठीक है ना, अब ठीक है, यहाँ से कॉमन मिलेगा 2, तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, यानी 2y माइनस का 2 पंचे 10। अब देखो ये ब्रैकेट सेम है, 2y माइनस का 5, और इधर से ये 3y प्लस का 2। ये अब ये तो सवाल था नहीं, सवाल में था जबकि ये हमने मान रखा था। तो अब क्या करेंगे, y का मान रखने पर, चलो रख दो, तो ये आ जाएगा बराबर 2 बाहर है। अब y का मान आया है x² और x² प्लस का 4x माइनस के 5 है। ये हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक, y का मान इधर 3 बाहर है, y का मान x² प्लस का 4x है, और प्लस के ये 2 है। अब बस अंदर गुणा करा 2 का x में, तो 2x² प्लस 2 चौको 8 माइनस के 5। अब वही काम इधर, 3 का अंदर गुणा 3x² प्लस 3 का 4 में 3 चौको 12x प्लस बस प्लस का 2। अब आगे देखो, क्या 5 दूना 10 के ऐसे गुणनखंड होंगे कि उनको घटाया जाए तो 8 बचे? भाई 10 के तो ऐसे नहीं होंगे। ठीक, 3 दूना 6 के ऐसे गुणनखंड होंगे जिनको जोड़ा जाए तो 12 आ जाए।
नहीं होंगे। जब ऐसा होगा नहीं तो फिर यही आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर x है। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो सवाल होंगे ना उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।